नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके 5 प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे देखना चाहिए या नहीं? किस तरह के करियर में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा? मैरिज आपका कब तक है, अरेंज है या लव है? आगे किस तरह का टाइम आपके लाइफ में रहने वाला है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पाम में किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट है लक का वो बिल्कुल कम है। होता यह है कि जब भी खासकर राहु के क्षेत्र पे और केतु के क्षेत्र पर तिल जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, तो ये व्यक्ति को सभी तरह के कर्मों से मुक्त करने वाले चिन्ह देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक अपने जीवन में किसी भी तरह के काम में हाथ लगाएंगे तो अंततः इस तरह की योग निर्मित होने लगेगा कि आपका मन ही वहां से खत्म होने लगेगा। मनोवांछित फल मिले या ना मिले, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां भी मन लगेगा वहां से आपको निरस्त यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा लास्ट बर्थ होता है, सारे पेंडिंग कर्मा जब जीवन में क्लियर हो रहे होते हैं, जब हम हायर गोल्स के लिए लाइफ में आते हैं, तो उस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स बेनिफिट गोल हमारे लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं होते, और यही राहु केतु का एक्सेस हमारे पाम में या कुंडली में इंडिकेट भी करता है। जिसके कारण आप जैसे जातक जितना ज्यादा हायर गोल्स के लिए काम करेंगे उतना ज्यादा वेलफेयर आपके लाइफ में होता जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट होता जाएगा। जैसे कि हायर रिजल्ट यानी आपको किसी चीज के रिगार्डिंग एंड रिजल्ट पर नहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अपने लाइफ में नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने जर्नी को, चाहे वो किसी भी तौर तरीके की हो, उसे एंजॉय करने पर ध्यान देना है। तब जाकर के ये राहु केतु आपको सडन गेन एंड बेनिफिट्स देना शुरू करेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड बेनिफिट बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है जब इस तरह के तिल के कॉम्बिनेशन हो। जहां से बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन क्या हो वहीं पे सबसे ज्यादा लाभ भी हो जाता है, क्योंकि फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारा कहीं और होता है और वहां पर यह रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लेवल पे हमें गेन्स देने वाला होता है। तो इस कंडीशन में आपको अधिकतर चीजें परमात्मा के हाथ में छोड़ना चाहिए और अपने हाथ में सिर्फ कर्म को लेकर के चलना चाहिए, अर्थात वर्तमान को अच्छा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जो चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है उसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। आपका गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल कम है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, बिजनेस के द्वारा बहुत ऊपर अपने जीवन में जा सकते हैं। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे कि आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण यह मानसिक मेहनत व्यक्ति से बहुत अच्छी कराता है। बिजनेस लक, बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा देता है, और खुद के किसी भी तरह के काम से या सर्विस से या कंसल्टेशन से या बिजनेस से एक्सट्रीम लेवल के सक्सेस यह और मनी वेल्थ क्रिएट करने पे मदद करता है। अब यहाँ पर हुआ भी ये है कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से तो क्रिएट हो गई, सेल्फ मेड लक लाइन भी अवेलेबल हो गई, लेकिन एट द एंड ये माइंड लाइन पर ही आकर के रुकी है। माइंड लाइन से भी मल्टीपल लक लाइन्स निकली तो वो भी हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है। तो इस कंडीशन में मल्टीपल एफर्ट्स आपको आपके करियर में डालने होंगे, तब जाकर के भी थोड़ी बहुत गेन्स हो जाएगी। लेकिन इस तरह की लक लाइन करियर में, खासकर जॉब में, स्टेबिलिटी नहीं देती, फ्लक्चुएशन या चेंजेस लगातार कराती है। अब जो आपने प्रिपरेशन किया जॉब के रिगार्डिंग, उस कारण से आपके पाम में सन लाइन तो क्रिएट हो गया, जिसके कारण आपके अंदर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन आपके काम के विषय में आ चुकी है जहां पर आपने मेहनत किया है। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो सन माउंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, और वहां पर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइन्स एक तो अवेलेबल है जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट वैसे भी दे देती है जब रिजल्ट नहीं मिलता है, और उसके बाद में क्रॉस का भी एक साइन अवेलेबल हुआ है कि आपका यहाँ पर लक काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट जॉब इस कंडीशन में हाथ पर मारने के बाद मिल भी जाए तो भी सुख शांति आनंद नहीं आता है। अब यहाँ से आपकी सन की तरफ से मल्टीपल लाइंस मरकरी की ओर देख रही है। मरकरी लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रही है। माइंड लाइन पे आप देखेंगे तो माइंड लाइन में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी तब आ रही है जब ये मरकरी की तरफ प्रोमिनेंटली झुक रहा है। तो इसका तात्पर्य सीधे ये है कि आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। इस कंडीशन में अधिकतर फ्रीलांसिंग के द्वारा भी बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता है, और जिस भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी हो उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने से भी कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पर राहु केतु आपको यही बतलाना चाहते हैं कि आप अधिकतर किसी भी तरह के परिणाम को परमात्मा के हाथ में छोड़िए और अपने कर्म पे ही सर्वाधिक ध्यान दीजिए, कि आपको किसी भी काम में बहुत जुनून से लगना है, बहुत हिम्मत रखना है और लगातार लगे रहना है, जिसमें परिणाम की चिंता ना हो।
तो ये राहु केतु आपको जन्म स्थान से दूर भी लेकर के जाएंगे, ग्रेट लोगों से आपके कनेक्शंस भी कराएंगे, तमाम तरह की परिस्थिति ऐसे निर्मित होने लगेगी जो आपके हित में है और आप लगातार आगे कैसे बढ़ते चले जाएंगे या आप भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ तो हमारा ध्यान ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि इस क्षेत्र में भी हम आएंगे या काम करेंगे, और यहाँ पर सब परमात्मा की कृपा से होता चला गया। वही कृपा यह राहु केतु आपको देना चाहते हैं। केतु आपके सोल का फूड है और राहु आपका तमाम तरह का एम्बिशन, गोल, थिंकिंग प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन, डिजायर है। यहाँ पर जब तेल का साइन होता है तो इससे एक्सट्रीम बेनिफिट भी किया जा सकता है और एक्सट्रीम नेगेटिव भी किया जा सकता है। एक्सट्रीम बेनिफिट तब होता है जब आप जैसे जातक प्रकृति के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े और उनके ऊपर ही सारी चीजों को छोड़ अपने कर्म पे अत्यधिक ध्यान दे, परिणाम की चिंता अर्थात ना करे। एक्सट्रीम नेगेटिव तब होने लगता है जब बहुत ज्यादा जिद आने लगती है किसी भी तरह की गोल, डिजायर, एम्बिशन को लेकर के कि कुछ भी हो जाए यहाँ लगे रहना है, काम करना है। तो उस कंडीशन में यह अपने रिजल्ट को एकदम शून्य कर देते क्योंकि एनर्जी वेस्टेज हो रही होती है। तो इस तरह के पाप के कॉम्बिनेशन में 98% केसेस में सफलता खुद के ही काम से देखने को मिला है, क्योंकि इस तरह के पाप में बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में सर्वाइव आप जैसे जातक नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से जब खुद के काम में जाते हैं, जब आपके ऊपर कोई ना हो, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, नेगेटिव सिनेरियो एंड कंडीशंस ना हो, बहुत ज्यादा आपाधापी भागा दौड़ी ना हो, तब जाकर के जितना स्मूथनेस के साथ आप कोई चीज कर सकते हैं उतना आप कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो यही कॉम्बिनेशन इस बात को गवर्न कर रहा है कि खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, स्किल, स्पेशलाइजेशन पे आपका ज्यादा सक्सेस है और खासकर इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा। दूसरा, आप चाहें प्राइवेट जॉब तो वो आपको अभी भी लग सकता है। बिजनेस भी डेवलप करना चाहें तो अभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल आपकी मरकरी लाइन एंड सन लाइन अवेलेबल हुई है। सन लाइन आपकी लक लाइन से अप्रोक्सीमेटली 33 के एज में अवेलेबल हुई है और मरकरी लाइन अप्रोक्सीमेटली 30-32 में ही अवेलेबल हो गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपके लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, ये कहने ग्रेट लेवल का वेल्थ, मनी, ये सभी तरह की चीजें 33 से तो आने ही वाली है। लेकिन छोटे मोटे इनिशिएशन से भी बड़े स्तर का लाभ आपको यही 30 के एज से मिलने के पूरे योग निर्मित हुए हैं। इसीलिए इसका उपयोग करें क्योंकि 30 के एज में भी आपके माइंड लाइन पे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देने वाला रहेगा। आइलैंड के कॉम्बिनेशन में डाउट्स बहुत ज्यादा आता है, हमें कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती, प्लानिंग बहुत होती है लेकिन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती और एक चक्रव्यूह में फंसे रहने की योग यह निर्मित करता है, जिसमें हाथ पैर तो हर तरह के हम मारते हैं, हर तरह की कोशिशें या निर्णय भी लेते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप हमें कुछ भी नहीं मिल पाता क्योंकि धुंधला अंधेरापन ज्यादा रहता है। जब इस तरह के आइलैंड की कॉम्बिनेशन हो तो आइसोलेशन में जाना चाहिए, खुद पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो आपके अंदर से आवाज आ रही हो सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए, 10 तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये आइलैंड का साइन कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही नहीं, अन्यथा जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो और ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की कॉम्बिनेशन यह डेवलप करने लगता है। अब वैसे ही यहाँ पर 33 के एज में स्ट्रॉन्ग आपकी लक लाइन अवेलेबल हुई है, 35 के एज तक आते आते प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन डेवलप हुआ है, जो कि इस बात को निर्मित करता है कि 33 के आसपास तक जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सफल साबित आपके होना शुरू हो जाएंगे। 35 से 38 के मिड तक आते आते आप अपने लाइफ में इनफ लेवल का वेल्थ और प्रोस्पेरिटी क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का साइन है जो मार्स के जोन पे आया हुआ है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी प्रोस्पेरिटी में मेजर अपग्रेडेशन देता है। इसके जस्ट बाद में आप देखिए आपकी जो माइंड लाइन है पूरी स्मूथ होकर के चल रही है, कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस लाइन इधर अवेलेबल नहीं है जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी को कंफर्म करती है। तो इसीलिए आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अभी तक की जो मेहनत है वो बेकार नहीं हुई, उसने आपकी स्किल, स्पेशलाइजेशन या मेंटल कैपेबिलिटीज को एनहेंस ही किया है। बस यहाँ पर आपका लक नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो उसी तरह की योग्यता का उपयोग करके दूसरे काम में या दूसरी तरह की चीजों में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगले साल में, उसमें आपको इंटर कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि प्राइवेट जॉब में भी सफलता नहीं है, सफलता सिर्फ बिजनेस, खुद के काम, इंडिपेंडेंट वर्क में है। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अवेलेबल हुई है एकाएक अप्रोक्स 31 के एज में। इस पीरियड में आपकी मैरिज होने के पूरे योग है
और इसके बाद आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन देखिए, रेगुलर अपग्रेडेशन इसमें आ रहा है। आइलैंड का कॉम्बिनेशन हेल्थ इशू डेफिनेटली देता है, लेकिन सपोर्टिव लाइन जब एक्टिव हो जाए तो इस कंडीशन में किसी तरह का ट्रबल आता ही नहीं है चाह करके भी, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम है अपनों के द्वारा या दूसरों के द्वारा वो इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि तमाम तरह की हमारे जीवन में घटना या बलाएं, तकलीफ, परेशानियां दूसरे लोग ही ले जाते हैं या रोक देते हैं। इसलिए इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में बस इतनी सावधानी रखिए कि अपने हेल्थ इशू को इग्नोर मत करिएगा। और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक नए नए तरह के इनिशिएशन, नए नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मत लीजिएगा, क्योंकि यह समय एनर्जी वेस्टेज का होता है, जिसमें हमारा तमाम तरह का ऊर्जाओं का खर्चा बेफिजूल का हो रहा होता है। इसलिए जितना ज्यादा स्थिरता इस पीरियड में रहेगी उतना ज्यादा सक्सेस या आपके जीवन में परफेक्शन, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बने रहेगी। ये समय आपके जीवन में 33.5 से लेकर के 35 के मिड का रहेगा। ये लास्ट स्ट्रगल है, इसके बाद में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा। इसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड अपग्रेडेशन, स्मूथनेस ही आपकी लाइफ में देखने को मिला है। जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो आड़ी रेखाएं जुपिटर पे मजबूत है, जो अरेंज मैरिज के युगों को कंफर्म करती है। और सक्सेस आफ्टर मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर 1, 2 और इसके बाद में आपकी मून लक लाइन भी दे रही है कि आपको पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड और लकी यहाँ पर सोल कनेक्टेड देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर गवर्नमेंट जॉब पाना ही है तो डेफिनेटली आपको रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इनर पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी कभी भी नहीं वहां पर मिलने वाली है जॉब के किसी भी विषय में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। पर जो रेमेडीज है वो डेफिनेटली आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करेगी जो आपके हित में हो। इसके बाद में आपका आने वाला समय कैसा रहेगा ये ओवरऑल पाम में भी जज किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखेंगे फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है इसमें, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना। इस कंडीशन में पेशेंस लेवल की भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि चीजों को पाने की लालसा या चाहत बहुत तीव्र हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को भी गवर्न करने वाला होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण यह स्टेज फियर बचपन में और थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, शाइनेस टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। जितना ज्यादा आपका मरकरी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, कम्युनिकेशन अच्छा होना, मैनेजमेंट इंप्रूव होने लगना, उतना ज्यादा आपके लाइफ में रिसोर्सेज भी बढ़ेगा, अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, अर्निंग सोर्सेज में भी अपग्रेडेशन हो जाएगा। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होने के कारण ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इसलिए आपका सबसे ज्यादा डिवोशन अपने ब्लड रिलेशन के प्रति, क्लोज मेंबर्स के प्रति देखने को मिलेगा। किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से आप वहां पीछे नहीं हटेंगे। और थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई अंतर नहीं है, परंतु थर्ड फिंगर थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो जितना ज्यादा लाइफ में रिस्क लेंगे, नए नए इनिशिएशन लेंगे, अपने एफर्ट्स को इनहेंस करते जाएंगे, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अपनी बिल्ड करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, फेम यह सूर्य आपको देना शुरू करेंगे। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पे है, जो धार्मिकता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिसका सिग्निफिकेंस हमने जुपिटर पे आड़ी रेखा के रूप में भी देखा। ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में उन्नति देता है, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला ये चिन्ह होता है। बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हुए आप जैसे जहाँ तक देखने को मिलते हैं, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहना, हितकर में सोचना और पुण्य बहुत अच्छा इकट्ठा करना, जिसके तहत माता पिता की सेवा अच्छे से कर पाना और अंततः बच्चों के द्वारा भी लाभ मिलना, इस कंडीशन में डेफिनेटली फुलफिल हो जाता है। फिंगर के ऊपर आपकी स्ट्रेट लाइंस अच्छी खासी मौजूद है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को बिल्ड करती है, परंतु फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अभी भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में जितनी ज्यादा स्थिरता आएगी, मरकरी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि मरकरी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इंटेलिजेंसी से है। जितना भी हमारे अंदर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होता है, हम किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, मरकरी यहाँ गवर्न करता है। मरकरी फिंगर जब शॉर्ट होती है तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, सटीक निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट होना, हिचकिचाहट के कारण या अन्य भिन्न तमाम तरह के दबाव के कारण आप जैसे जातक समय पर सटीकता से काम नहीं कर पाते हैं। तो मरकरी का सजेशन डेफिनेटली आपको भेजा जाएगा, क्योंकि मरकरी जितना ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ में स्पष्टवादिता आते हुए देखने को मिलेगी, सटीकता हर विषय में बढ़ना शुरू हो जाएगी।
फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप अच्छी जा रही है, तो इस कंडीशन में मेजर हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन इतनी ज्यादा वरी लाइन जो यहाँ पर लगातार क्रिएट होती जा रही है, ये माइनर हेल्थ इशू या स्ट्रेस आपको देती जाएगी। तो हाइपरटेंशन वरी से आपको बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। फ्यूचरिस्टिक किसी भी तरह की चिंता करने से बचना चाहिए। इसीलिए राहु केतु के एक्सिस पे बताया गया कि वर्तमान अच्छा करिए, भविष्य बहुत अच्छा आपका होता जाएगा और उसके ग्लिम्स हमें देखने को भी मिले हैं लाइफ लाइन के ऊपर में। तो बिना सोचे समझे किसी तरह का निर्णय नहीं लीजिए, आवेश में आकर काम मत कीजिए, चुस्ती स्फूर्ति अपने अंदर बरकरार रखिए, लेकिन पेशेंस लेवल को भी इनहेंस करिए। तो ये वरी लाइन आपकी कोई भी रिजल्ट दे नहीं पाएगी या क्रिएट भी नहीं हो पाएगी। थम आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप ढल सकने में सक्षम रहेंगे और इस तरह के थम में जिदपन की कमी जरूर देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप जो भी चीज अपने जीवन में ठाने, जब तक वो कार्य पूरा ना हो या अंत तक उस काम के नहीं पहुंच जाए, तब तक उसको क्विट नहीं करना है। इस तरह के थम में प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिलते हैं सर्कमस्टांसेस या लोगों के द्वारा। तो अपने अंदर जब आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे तो उससे आपका तमाम तरह का डिसीजन सही साबित होगा, अडिगता जीवन में आएगी, गोल अचीवमेंट होने लगेगा और इनडायरेक्टली आपका सन एक्सट्रीम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इधर पर यव का साइन भी आपको डेवलप हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो इस कंडीशन में कंसंट्रेशन का बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन और प्राणायाम आपको करना चाहिए। ये चीज करने से फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन या कंसंट्रेशन, मेमोरी शार्पनेस, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर सकेगी। फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा है, हाइपरटेंशन का साइन होता है। सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा, लॉजिक बहुत बार गलत जगह लगा लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्ण स्थिति से दूर ही हमेशा रहना चाहिए। अपने आप को सही प्रूव करने में भी नहीं लगना चाहिए। कूलनेस एंड कामनेस को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज लाइफ में आपके खत्म होता चला जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत का जो मानसिक मेहनत अच्छी है कराता है। एक क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बिल्ड करता है। इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी देने के साथ में सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी है जो एम्बिशियस नेचर दे रही है, लेकिन ये माउंट इनिशियल लेवल से दबा हुआ है। तो जिस तरीके का सपोर्ट फैमिली के द्वारा, गाइडेंस, एडवाइजेस, एजुकेशन मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे कमी रही। दूसरा, आगे चलकर के जुपिटर माउंट डेवलप तो बहुत अच्छा हुआ है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में पावर पोजीशन बढ़ने के साथ में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इधर की तमाम तरह की आड़ी रेखा आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे सकती है। कंडीशन इतनी है कि विजडम होना चाहिए, किसी भी विषय को लेकर के प्रॉपर स्किल, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो जुपिटर इस कंडीशन में बहुत अच्छा लीडर और टीचर भी बनाते हुए देखने को मिलता है, या किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन पे लेके जाता है। चाहे बिजनेस भी हो तो अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर पाने की क्षमता यह देता है, सिर्फ नॉलेज विजडम के बिहाफ पे। इसीलिए आप जैसे जातकों को लगातार लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए, आध्यात्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना चाहिए ताकि इनर पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में मिल सके। धार्मिक यात्राएं करते रहना चाहिए, दान धर्म करते रहना चाहिए, नए नए लोगों से या किसी भी तरह के समूह से, एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ करके भी रहना चाहिए। वहां आपका पुण्य भी बढ़ेगा, आपको वहां से सर्वाधिक लाभ भी मिलेगा और अंततः जो खुशी और आनंद की अनुभूति की कमी है जीवन में, वो पूरी यहाँ से आपकी हो सकेगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ में ऑकल्ट साइंस में भी रुचि आती है और इन सब विषयों में भी ज्ञान अर्जित करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसीलिए आपका जुपिटर रिस्पॉन्ड तो बहुत अच्छा कर रहा है, बस इसे और ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है और वो एक्यूरेसी आपके लर्निंग के द्वारा हो सकेगी। लर्निंग से आपका जुपिटर और मरकरी दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकेगा, जिसके कारण साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइफ में हो सकेगा और बुध के द्वारा टेक्निकल डेवलपमेंट नॉलेज के बिहाफ पर हो सकेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा मौजूद है, काफी स्ट्रांगली ये लाइन अवेलेबल हुई है। अब आड़ी रेखाओं का काम है काम को रुकवाना, बिगाड़ना और मन को विचलित रखना। ये एंड रिजल्ट इसलिए नहीं आपको किसी विषय में दे पा रहा है क्योंकि इस आड़ी रेखा में, क्योंकि ये सपोर्टिव हार्टलाइन होती है और आड़ी रेखा होने के कारण सैटर्न पे जब जब एंड रिजल्ट की परवाह करेंगे नहीं होगा। जब जब कोई टाइम लाइन, टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे इतने समय में होना चाहिए, नहीं होगा। सैटर्न यहाँ पर आपको यही बतलाना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा किसी विषय में परफेक्शन पे भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट पे भी
सोचना विचारना नहीं है। इमोशनल बिहेवियर भी किसी विषय में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रखना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहिए। जिस विषय में फायदा मिल रहा है तुरंत उसमें आगे बढ़िए, अन्यथा बाकी चीजों को छोड़िए। अदरवाइज ये रेखाएं अधिक चिंतन मनन आपको करवाएगी और उसके द्वारा मूड स्विंग इश्यूज यहाँ पर आपके जीवन में बराबर बरकरार रहेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हार्ट लाइन पे पड़ा, जिसके कारण हार्ट लाइन पे लगातार रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, जो इमोशनल सेटबैक देता है। अब जैसे आपका पाम सेंसिटिव है, तो वैसे भी सेंसिटिव टाइप के जो लोग हैं वो जल्दी किन्हीं भी चीजों से आघात हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, अब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाती है। वैसे ही आप सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड भी हैं और बहुत ज्यादा डिवोटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा आप दूसरों की परवाह करने वालों में से हैं और इन रिजल्ट आपको वो चीज नहीं मिल पाएगा। तो उसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि लोग ही वैसे नहीं है। आज के टाइम में इन सारी चीजों की कदर वैसे भी कम हो चुकी है। तो यहाँ सैटर्न यही बतलाना चाह रहे हैं कि आप अपना फायदा देखिए और आगे बढ़िए। आप जहां बाकी गतिविधियों में उलझे, जैसे थंब के ऊपर भी आड़ी रेखा मौजूद थी, तो दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना, वहीं से आधी से ज्यादा चिंताएं खत्म होगी। वैसे ही सैटर्न ये बतलाना चाह रहे हैं कि जहां आप थोड़े सेल्फिश हो गए, सेल्फ को लेकर के मोटिव रखा, ज्यादा रिसोर्सफुल या मटेरियलिज्म या प्लेजर फुलफिलमेंट पे ध्यान दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक खुद का उद्धार नहीं हो तो दूसरों का कैसे कर पाएंगे। इस कंडीशन में हमेशा सजेशन दिया जाता है प्राणायाम करने का, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वायु तत्व है और जितना ज्यादा गहरा हम ऑक्सीजन लेवल को इनहेंस करते हैं अपने अंदर, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजें खासकर खत्म होना शुरू होती है। नए नए तरह के थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो असहाय लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत सर्वाधिक मेहनत करते हैं, परिणाम कम मिलता है, उन लोगों की जरूर आप मदद करते रहिए। वहां पर होगा ये कि सैटर्न की पूरी ब्लेसिंग मिलेगी और सैटर्न की ब्लेसिंग मिलने के बाद में अड़चने, बाधाएं जैसी चीजें पूर्ण रूप से लाइफ में आपके खत्म हो सकेगी। जो खासकर अपंग लोग हैं उन्हें व्हील चेयर डेफिनेटली अपनी क्षमता के अनुसार जरूर आपको देना चाहिए। ये चीज करने से होगा ये कि यहाँ की जो नेगेटिव लाइन से ये पॉजिटिव वे में कन्वर्ट जैसी होती हैं, जैसे स्क्वायर का साइन ये बना सकती हैं, ये जैसे ही बनता है तो प्रोटेक्शन लेयर आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, हवा बाधा, नजर दोष, ऐसी तमाम तरह की दिक्कतों से आप बच सकेंगे और पैसा बहुत अच्छा आएगा, पैसों का सदुपयोग होगा, बढ़ता रहेगा। अपना एम्पायर खड़ा करने में बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी, नीचे तक के लोगों से बहुत ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही हो जाएगी कि लक लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से हो पाएगा। और जो हमारे एफर्ट, जो बहुत बार जैसे यहाँ पर लक लाइन बिखरी हुई है, तो एफर्ट तो डल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे, क्योंकि जिस तरह के एनर्जी की डिमांड है वो कहीं ना कहीं फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। ये सब तरह की तमाम तरह की परेशानियां आपकी खत्म होती दिखेगी, आधे अधूरे काम नहीं बनेंगे और राहु भी जो सडन गेन बेनिफिट आपको देना चाह रहे हैं वो प्रोमिनेंटली दे सकेंगे। तो सीधे के सीधे सारा प्रॉब्लम एकमात्र यहाँ पर है। ये जैसे ही अच्छा होता है, इससे कनेक्टेड सभी तरह के तार या सूत्र कह लें, आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सन माउंट के ऊपर में जब भी क्रॉसेस जैसे साइन अवेलेबल होते हैं या रेखाएं बिखरी होती है तो एनलाइटमेंट की कमी होती है, लाइफ में रोशनी की कमी होती है, लाइट की। आगे का रास्ता क्लियर कट पता नहीं चल पाता है और फिर क्योंकि रिजल्ट ही हमें नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में सूर्य कारक है हमारे आत्मा के, जिस विषय में आत्मा पूर्ण रूप से लगी हुई है, आत्मा की जो डिजायर है, सोल का जो फूड है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कंडीशन में सूर्य नमस्कार लगातार करते रहना चाहिए और सूर्य देवता की आराधना भी करना चाहिए। यहाँ से रोशनी जो हमें मिलना शुरू होता है, जिसे कहते हैं डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ही हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 100 स्टेप गलत जगह चलने के बजाय एक सही स्टेप सही डायरेक्शन में चलने से प्रोमिनेंट रिजल्ट ऑन द स्पॉट आने लगता है। तो वही गतिविधि आपको या वही तौर तरीका भी बतलाया जाएगा जिससे अभी तक की लाइफ में होने वाला मेहनत या संघर्ष आपका कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं सक्सेस में रिजल्ट देना शुरू करे। क्योंकि इस सन में ताकत तो बहुत अच्छी है, जैसे आउटर मार्स से रेखा जब भी आती है तो इस कंडीशन में से पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, डिवोटेड लाइन भी कहते हैं। इस कंडीशन में जो भी कार्य हाथ में लेते हैं पूरा डिवोशन आ जाता है। सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति में हिम्मत और लड़ने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने वालों में से ये साइन पाया ही जाता है। प्रॉब्लम क्या होगी, ये साइन अधूरे हैं, कमजोर हैं, सन का प्रोमिनेंट सपोर्ट नहीं है। तो नॉलेज, विजडम, चाहे एक्सपीरियंस कितना भी मेहनत क्यों ना किया हो इन सब विषयों में, लेकिन जब समय पर बारी आएगी शो करने की नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि सन यहाँ पर सफलता के भी कारक हैं और वहां पे क्रॉस का साइन प्रोमिनेंट अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में जिस जिस विषय में आपको गर्व होगा वो चीज लाइफ से जाएगी। जब जब कोई डिजायर एम्बिशन बता देंगे काम रुक जाएगा, पेट की बात अर्थात। जब जब किसी के लिए कुछ कार्य करेंगे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि सन यहाँ पर यही बतलाना चाह रहे हैं कि आप आश्रित मत होइए, आप चीजों को बतलाइए नहीं, आप लेन देन रखना कम करिए, खुद के विकास पर। सैटर्न भी यही आपको हिंट कर रहे हैं कि खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क करिए। इसीलिए ये दोनों प्लेनेट चाहते हैं कि आप आइसोलेटेड रहिए। इस कंडीशन में हर किसी से दूर हो जाना ये सजेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ समय दिन भर में सिर्फ अपने साथ बिताना, अपने लिए बिताना, अपने लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि ये जितनी भी रेखाएं यहाँ वहां की बिखरी हुई है ये सब खत्म हो सके और एक प्रोमिनेंट लाइन दोनों माउंट पे अवेलेबल हो सके जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस सक्सेस दे सके। अन्यथा इन सब कंडीशन में बेफिजूल की भागदौड़ी बहुत ज्यादा होती है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, टेम्पररी गेन्स बेनिफिट में ही उलझे रह जाते हैं। ये सब तरह की चीजें अच्छी हो सके, बच्चों के द्वारा बड़ा लाभ मिलेगा, इसलिए बच्चों के नाम से किए गए काम आपको हमेशा लाभकारी रहेंगे। अपने जो रिश्ते हैं फादर फिगर में खासकर, उन सब में बहुत अच्छा मेंटेन अपने व्यवहार को और समर्पण के भाव को आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर यह बुआ को भी इंडिकेट करता है और आपके फादर के फैमिली को भी। वहां बायफोर्क का साइन बन रहा है, तो वहां पर पेंडिंग कर्मा है। जैसे ही वहां पर अपने आप को सर्व प्रोमिनेंटली करने लगेंगे, आपका ये सब साइन बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे ये सब पॉजिटिव होता है, जितना भाग्य रुखा है सब के सब अभी के अभी से असर देना शुरू करेगा। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल पॉजिटिव लाइंस अवेलेबल है, तो एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी आती ही है, कन्विंसिंग पावर देखने को अच्छा मिलता है, बिजनेस लक ये देता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, शेयर मार्केट, कोडिंग, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर एज अ वर्क करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सा यहाँ साबित हो जाने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है और यहाँ हार्ट लाइन में मेजर डिस्टर्बेंस इमोशनल सेटबैक का ही है। अदरवाइज इस तरह के हार्ट लाइन में हेल्थ इशू तो दिखाई नहीं दिया है, और यहाँ पर सेटन पे भी ब्रेक हुई है लाइन, जिसके कारण यह कंफर्मेशन देता है कि आपके अंदर एक आदत है समर्पित होने की, फ्रैंकली फ्रेंडली होने की, बहुत ज्यादा साफ दिल रखने की, लोग परिस्थिति रखने नहीं देगी। तो सेटन यही बतला रहे हैं आपको कि सेल्फ मोटिव जब तक पूरा नहीं होता है, प्रॉपर आपका किसी चीज में फायदा नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, वहां आपको ज्यादा समय नहीं खपाना है। इतना सा सूत्र ध्यान रखेंगे, इमोशनल सेटबैक जैसी चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इनिशियल लेवल पे आइलैंड के साइन देखने को मिलते ही हैं, और ये कॉम्बिनेशन बचपन में स्ट्रगल देते हैं, ग्रोथ फ्रीडम नहीं दे पाते, स्ट्रेस यहीं से आती है ज्यादा। लेकिन हुआ इसके बाद में ये है कि बहुत ज्यादा मार्स का इन्फ्लुएंस आपके माइंड लाइन पे आया। ये समय जीवन में 21 से लेकर 25 के मध्य का था। इस कंडीशन में बाहरी गतिविधि, दोस्त मित्र यार, बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिएक्ट या डिसीजन लेने के द्वारा रिजल्ट नहीं मिल पाया। ये मेंटल प्रेशर का ही टाइम था। 27 से लेकर 29-30 के बीच में आइलैंड बना हुआ है, रिजल्ट ही नहीं मिल पाया इस पीरियड में। अब जाकर के ये सारे साइन अच्छे होना शुरू हो रहे हैं और माइंड लाइन की कंडीशन काफी अच्छी हो रही है। तो ये जितना एक्सपीरियंस था या ये जितना बाधा था जीवन में, ये खत्म होकर के आपके अंदर लर्निंग लेकर के आ रहा है, और इसी कारण से अब जो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, इनिशिएशन लेंगे इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, वो आपका सक्सेसफुल साबित हो जाएगा। इसलिए माइंड लाइन भी लॉन्ग है, और लॉन्ग माइंड लाइन लर्निंग अच्छा कर पाती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। थोड़े बहुत अनदर टर्म कंडीशन आपकी मेमोरी पर नेगेटिव रिजल्ट डाले हुए हैं, लेकिन यही चीज आपकी शिकायत 33 के बाद से खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही माइंड लाइन आपको इतना शार्प मेमोरी और इतना एक्यूरेसी देने वाली रहेगी कि हर तरह का मैनेजमेंट अच्छा ये कर देगा। अभी जो वीक मैनेजमेंट चल रहा है, ऑर्गेनाइज वैसे काम नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्लानिंग ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये सब जब खत्म होगा समय के साथ में, तब जाके देखिए क्या परफेक्शन आएगा। और इसीलिए प्रोमिनेंट साइंस जैसे ट्रायंगल जैसे साइन हो गए, लक लाइन जैसे कॉम्बिनेशंस हो गए, अनदर स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ हमने देखे, ये सब कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है, और ये सब सिर्फ माइंड लाइन के द्वारा बना हुआ है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा बहुत ऊपर उठने वाले हैं,
और वैसे भी जिस जाति धर्म से आते हैं वहां पर पूजा ही इन्हीं विषयों की होती है, कलम की। यही चीज सबसे बड़ा असर लाइफ में देने वाली रहेगी। चलिए, आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है गवर्नमेंट जॉब में, कोई बात नहीं, यही कॉम्बिनेशन आप ओपन मार्केट में उतरिए कहीं, क्या क्या रिजल्ट देने लगेगा, क्या कृपा मिलने लगेगी, वो आप देखेंगे लाइफ में। तो इसीलिए आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए किसी विषय में। संघर्ष में समय ही, विपत्ति का समय ही आविष्कार की जननी होता है। यही चीज है कि जब भी माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर के मेजर कॉम्बिनेशन आने लगते हैं तो ये से जहाँ तक अपने घर परिवार में बहुत अलग काम करते हैं, अलग ट्रेंड एक सेट करते हैं, जिसके बाद में आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, अकेले उन्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिखाई दिया। जिस विषय में भी एकांत चित, मतलब एकांत में जा करके चित मन लगा करके ध्यान करेंगे, ये मंगल से कनेक्टेड माइंड लाइन सॉल्यूशन आपको देगा हर विषय को लेकर के। इतने सारे आइलैंड के कॉम्बिनेशन लगातार बनना लाइफ में ब्रेक लेकर के आता है। जरूरी यहाँ पर यह होता है कि हमें अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा ध्यान से लगानी चाहिए। जैसे यहाँ पर हेल्थ, फैमिली, सर्कमस्टांसेस, सब विषयों को लेकर के एनर्जी वेस्टेज बहुत हाई लेवल का हो जाता है। अब इसके पहले आपका देखे तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जरूर है। 18 से लेकर के 22 के मिड में मेजर तीन मेजर अपग्रेडेशन हुए हैं लाइफ में, लेकिन असर इनका नहीं मिल पाया, रिजल्ट अर्थात नहीं मिल पाया। फिर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपका 32 से लेकर 34 के मिड में होने जा रहा है, जिसमें अपग्रेडेशन भी होगा, स्थान परिवर्तन भी होगा और ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी होगी। बस वरी लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, खासकर लक लाइन के ऊपर में, तो लोन डेप्ट जैसी चीजों से बच के रहना है। इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी वैसे भी 35-6 के बाद तो है ही, और लाइफ लाइन की कंडीशन भी अच्छी खासी गई है, बाहर की तरफ झुकी है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सेटलमेंट के पूरे योग यहाँ पर डेवलप है। इनर आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक जा रहा है, तो मेंटल कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। शुक्र मान डेवलप अच्छा है, जो लग्जरीज रॉयल्टी सब देगा, लेकिन इतनी ज्यादा वरी लाइन जो हमने अनदर पाम पिक में भी देखा, ये सुख भोगने नहीं देगा। इसलिए तमाम तरह के उलझने, मसले, तनाव पूर्वक स्थिति जैसी चीजों से दूर रखना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लीजिए, सभी का सम्मान प्रॉपरली करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि शुक्र नजरिया है। जिस तरह की सकारात्मक नजरिया रखेंगे सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेगा, और प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी तक ये आपको शुक्र सब उस तरह के सुख देने वाला रहेगा। अन्यथा घर में घुसते से ही हार और घर के बाहर जाते से जीत जैसे कॉम्बिनेशन ये बनाए रखा है आपके। इसके बाद में यहाँ से भी जो रेखाएं निकल रही हैं, ये सब टेम्परेरी गेन्स देती है अलग अलग तरह के काम से। जैसे कभी किसी के साथ जुड़ गए, कोई बिजनेस किया, कोई इंडिपेंडेंट वर्क किया, कोई बाहरी अपॉर्चुनिटी तलाशी, ये सब रेखाएं ज्यादा अच्छी नहीं होती, भटकाव ही देती है। बहुत सारी संगत यारियां जरूर निर्मित कर देती हैं, लेकिन गलत संगत आदत लोगों के द्वारा गलत लत भी दे देती है। इसका सीधा एजेंडा ये है कि आप एक्सप्लोर करिए, आप नई नई चीजें सीखिए, जानिए, नए नए जगह पर जाइए, अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड पे रखिए। ये कंडीशन आप ऐसे ही सेटिस्फाइड कर दीजिए तो इतना ज्यादा चिंतन मनन या अकेले अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस जैसी चीजें, क्योंकि मन का क्षेत्र है, मन विचलित पाया जाता है यहाँ बहुत ज्यादा, ये सब आपका अच्छा हो सकेगा। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, कितना भी कोशिश करें पैसा नहीं रुकने वाला है, इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में 33 के बाद से आने वाला है। बस एक लाइफ लाइन पे स्ट्रगल जरूर हमें दिखा हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो कभी पीछे मुड़ के ना देखने वाला समय आपकी लाइफ में 35 से ही मौजूद है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाला है। और जब भी किसी के हथेली में इस तरीके का डमरू का साइन बनता है लक और लाइफ लाइन के द्वारा, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पितृ पूर्वजों की भी होती है, और राहु केतु ये बतला रहे हैं। इसलिए ये रेमेडी आपको भी सजेस्ट भी की जाएगी, जिसमें पितृ पूर्वजों की कृपा भी देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन में आश्रम, धर्मशाला, बड़े स्तर पर पितृ पूर्वजों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मतलब धर्म, अध्यात्म या अदृश्य शक्तियों से रिलेटेड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में जरूर इधर आती है। यही कारण है कि ये चिन्ह जैसे ही फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है इसका एजेंडा, फिर सिंबल इधर डेफिनेटली बनेगा, जो मोक्ष मुक्ति का भी चिन्ह कहलाएगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो बायफोर्ग का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, विष्णु सहस्त्रनाम लगातार आपको सुनना चाहिए। इसके बाद लक लाइन में बहुत ज्यादा बल इधर नहीं है, मरकरी लाइन में भी बल नहीं है, जो सारा बल आपके हथेली में छुपा हुआ है वो है सेल्फ मेड लक लाइन्स में। इसलिए जहां भी आपके इनिशिएशन जाएंगे
आफ्टर 35 इधर भी आया है। कंटिन्यूअस आपको गेन्स होगा, जिस विषय में हाथ लगाएंगे वो सोना बनेगा, खरा सोना। इसीलिए बहुत ज्यादा भटकने की, चिंतात्मक होने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन पे काम करिए, अपनी एनर्जी का आपसे सदुपयोग करिए। अभी तो 30 ही एज है, अभी के अभी से आपको रेमेडीज और तमाम तरह के ये सब सजेशंस एक्सट्रीम लेवल पे रिजल्ट पॉजिटिवली दे सकेंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।